धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते, सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज की पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। हमारा वर्शिप करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, उसको समझाना पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करना सब कुछ आपकी ओर से हो पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती
बातें। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में आग निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में आग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा
वो बड़ी में घटू रहे सीखा ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उतार पाया
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। इसको पीछे छोड़ के आ जा, वीडियो में आवाज आएगी नहीं तो। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। 10 अध्याय का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चोर आता है सबसे पहले चोरी करने, तो पैसा चुराने आता है हमारे जीवन में। बहुत सारी बीमारी लेके आता है, बुराइयां लेके आता है, दुर्घटना लेके आता है, एक्सीडेंट लेकर आता है, हर तरह की मुसीबत लेकर आता है। और सबसे पहले तो हमारा पैसा चुराता है, और फिर उसके बाद हमारे वचन चुराता है। हम बाइबल में से कहीं से भी पढ़ने लग जाते हैं बाइबल खोल के, तो ये गलत है। और हम लोग बहुत सारी प्रार्थना करते हैं इस विषय में कि चलो हम लोग बीमार है तो बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता, तो हमें प्रार्थना ठीक तरह से नहीं करते। हम प्रार्थना करिए, वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। जैसे यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे कोड़े खाने से, सामर्थ्य कोड़े खाने से मेरी बीमारी हील हो गई। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए, तो आपके जीवन में जल्दी से तुरंत उत्तर आ जाएगा और आप लोग सब चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु, आप लोग चंगे हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी, आशीष आ जाएगी और चंगाई आ जाएगी और हीलिंग आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, हर तरह की बीमारी और दुर्घटना आपके जीवन से चली जाएगी। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग हालेलुया आमीन बोल के रिसीव कीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे आपने हमारा जीवन बदला, आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबका जीवन बदल जाए। ये परिश्रम करके आए हैं, अपने अपना जीवन बदल जाए। ये लोग यहाँ से सेम नहीं जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए यहाँ से। पवित्र आत्मा की अग्नि आज सब आप जितने भी लोग बैठे हैं सबको घेरे हुए हैं। आप लोगों पे यीशु का किले वाला हाथ आ रहा है, आप लोग चंगे हो रहे हैं। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जा रही है, हर दुष्ट आत्मा जा रहा है, हर कलेश जा रहा है, हर शराब पीने की लत जा रही है भाइयों के जीवनों में से, हर बहनें शुद्ध हो रही है। हर तरह की बीमारी, थायराइड, बीपी, शुगर जड़ से चला जाए, शैतानी बंधन चला जाए, जादू टोना चला जाए, छुपा हुआ शैतान यहाँ से निकल जाए। अब भी निकले, अब भी आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु तेरे नाम से इतनी सामर्थ आ जाए कि मुझे देखते ही सारे लोग चंगे हो जाए। जितने भी लोग मुझे आज ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं सब चंगे हो जाए, सबके जीवन में आशीष आ जाए। जैसे हमारे जीवन में आशीष आई है, जैसे हमारा जीवन बदला है, हमारा जीवन ही नहीं हमारा घराना बदल गया है। धन्यवाद यीशु, आपने जैसे हमारा भाई चला गया इस दुनिया में से, मेरे छोटे भाई को खड़ा कर दिया आपने, आशीष किया उसे, हालेलुया, खड़ा कर दिया। हालेलुया, आज खड़ा हो गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, नाम में बहुत सामर्थ्य है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में यीशु आपने बड़े बड़े काम किए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए सबके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए। आज से सबके जीवन में बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, छुटकारा एंटर करेगा इनके जीवन में। हालेलुया, आज से इनके जीवन में गवाही आने लग जाएगी। थैंक यू जीसस, यीशु इस भवन के चारों तरफ तेरी अग्नि का पहरा लगाती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हर एक कोने में तेरा ब्लड लगाती हूँ, हर एक लोगों पर तेरा ब्लड लगाती हूँ, तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। आज ये लोग सब से वापस नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, अपने जीवन में आशीष, बरकत और शांति लेकर जाएंगे। यीशु सब पे आप
अपनी आशीष दीजिए, सब पे अपना हाथ रख दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आज घोषणा करती हूँ, मेरे तीनों भाई आशीषित है, मेरी तीनों बहनें आशीषित है, मेरी तीनों भाभी आशीषित है, उनके बच्चे आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरे तीनों बच्चे के बच्चे आशीषित है। आज हमारे जीवन में कोई लंबी बीमारी नहीं है, आज हम लोग स्वस्थ है, आज हमारे जीवन में आपकी शांति है ईश्वर। इन सब लोगों के जीवन में भी आपकी शांति आने पाए। जितने लोग मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए, हो गए हैं, चंगे हो गए हैं, चंगे हुए नहीं, अभी इसी वक्त तेरा पवित्र आत्मा आ रहा है, यीशु चंगे हो जाए। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह। मम्मा। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन खुलने जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। तो प्रभु हमसे क्या कहने जा रहा है, प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहा है। शमूएल का पहला अध्याय, पहला शमूएल का 11 अध्याय 11 का 5। पहला शमूएल 11 वाक्य संख्या 5। शाऊल बेलों के मिलिए। आइए हम तो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम वचन में जाएं परमेश्वर, वचन परमेश्वर हम नहीं, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे मुख से बोले परमेश्वर। जो वचन हम सुनाने जाए, जो वचन हमारे मुख से पढ़ा जाए परमेश्वर, और परमेश्वर शैतान उसे चुरा ना पाए, अंधकार की कोई शक्ति उसे चुरा ना पाए परमेश्वर। जो सुने परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर 1000 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां उनसे चुरा ना पाई, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 11 अध्याय 5वां वाक्य। शाऊल बेलों के पीछे मैदान से चला आता था, और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ है कि वे रोते हैं। उन्होंने योबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शामूएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु इसमें कहता है, शाऊल राजा जो था वो बहुत ही बलवान राजा था, सामर्थी राजा था। वो सामान्य लंबाई से ज्यादा था, उसके जो भी लंबाई थी लोग उसके कांधे तक आते थे, और वो बहुत ही सुंदर भी था और बलशाली था। प्रभु ने उसे बहुत सामर्थ्य से भरा था, और शमूएल ने उसका अभिषेक किया था, उसे राजा बनाया था। यहोवा ने यह आदेश दिया था। जब उस पर किसी राजा ने आक्रमण किया, उनकी प्रजा पर, इज़राइल पर, तक की घटना है ये। कुछ लोग रोते थे और बिलखते थे। उस समय शाऊल वहां से आ रहा था, तो उसने पूछा कि वहां क्यों लोग रो रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि वहां पर जो उनके ऊपर आक्रमण करने आया है, उसने ये बोला है, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सभी को की दाहिनी आंख फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नामधराई का कारण कर दूंगा। इस कारण से वो रो रहे थे। तब उन्होंने शाऊल राजा को बताया। शाऊल राजा ने उनकी बात सुनी। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, उसका कोप बहुत भड़क उठा। जब परमेश्वर का आत्मा हम पे बलपूर्वक आता है, तब बहुत ही वरदान लेके आता है, बहुत ही सामर्थ्य के साथ उतरता है वो।
वो पवित्र आत्मा अभी आज आप पे उतरने वाला है। Yes, वही amen. आत्मा आज Thank you, आप पे उतर, Jesus. आज सबके ऊपर वो आत्मा उतरेगा। Amen. परमेश्वर ने मुझे ये वचन इसीलिए दिया है। परमेश्वर बार बार कह रहा था कि मेरा ये डिक्लेयर कर दिया, मेरा आत्मा आज इन सभी पे बलपूर्वक उतरेगा। इनका Yes, जीवन आज बदलने amen. वाला है Thank you, Jesus. प्रभु यीशु के नाम पे। Amen. परमेश्वर ये जीवन में, इनके जीवन पे वही आत्मा आज आप उड़ने लगी परमेश्वर। Yes, amen. और इसी शमूएल का हम पढ़ेंगे 16 अध्याय वचन नंबर 13। पहला शमूएल 16 अध्याय वचन नंबर 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर अपने भाइयों के मध्य में से उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन इसी का हम 14 से पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। Hallelujah. ये दोनों वचनों में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है दोनों वचन। जब हम पे आत्मा परमेश्वर भेजता है तो उसे उठा भी लेता है, वापस ले भी लेता है। 13 वचन में क्या कहता है? तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में से उसका अभिषेक किया। जब दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया, दाऊद राजा जो महान राजा था, उसने कोई लड़ाई नहीं हारी थी। परमेश्वर का उसके बहुत बड़ा सामर्थ्य था। उसने जो दैत्य के रूप में जो गुलियत था, जिसे कोई मार नहीं पड़ा था, राजा शाऊल भी उससे डर गया था, सारी प्रजाएं उससे डर गई थी, उसको दाऊद ने मारा था। वो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था, सामर्थी था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, तो उसने गुलियत को मारा था। उसका अभिषेक यहाँ पर किया गया। जैसे ही उसका अभिषेक किया, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हमेशा बल से उस पर उतरता रहा यहोवा का आत्मा। उस दिन जब उसका अभिषेक किया है, जब से लेकर तब हमेशा उस पर बल से उतरता था पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरता था तो वो सामर्थी हो जाता था। सामर्थी होने के कारण वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, वो खराई में चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था वो। इसी प्रकार 14 वचन में परमेश्वर का यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। राजा शाऊल जो था वो दाऊद का ससुर था। वो सामर्थी राजा था, लेकिन उसने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, मूर्ति पूजा जो मना किया था परमेश्वर ने, वही वो करने लगा था। तो परमेश्वर ने उससे नाराज हो गया प्रभु, और उस पर जो अपना आत्मा प्रभु ने उड़ेला था वो वापस ले गया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो हमें आत्मा प्रदान करता है, उसमें कई सारे फल हमें देता है। परमेश्वर का कहता है दीन और नम्र बन। परमेश्वर हमसे कहता है दीन और नम्र बन, तेरे में किसी भी तरीके का घमंड नहीं होना हो। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर उसे दुष्ट की गिनती में गिनता है। जब परमेश्वर का आत्मा हम पे बलपूर्वक उतरता है तो प्रभु हमें वरदानों से भर देता है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, कष्ट है, कलेश है, वो प्रभु छीन लेता है, वो हटा देता है आपके जीवन से। परमेश्वर हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेलना चाहता है, हर एक के ऊपर वो अपना आत्मा कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम रास्ता देना पड़ता है। हमें उसे रास्ता देना है, हमें उसकी भलाई, उसकी जो आज्ञा है, परमेश्वर जो हमें मना करता है जो काम करने के लिए, वो काम हमें नहीं करना है। परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर हमें हमसे बोलता है, वो हमें करना है। हमें किसी भी तरीके की बुराई, चुगली, कष्ट किसी को नहीं देना है। हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। हमारी जुबान पे परमेश्वर के जो नाम है वही आना चाहिए। किसी की छल, कपट, बुराई, निंदा, ईर्ष्या हमारे जीवन से ये आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे जीवनों से आउट हो जाए। परमेश्वर भी चाहता है ये हमारे जीवनों से आउट हो जाए। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तो ये सब बातें आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। और आज परमेश्वर ये बोलना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। परमेश्वर अपनी आत्मा को बलपूर्वक आपके ऊपर उड़ेगा। जितनी बीमारियां जाती रहेगी आज
प्रभु यीशु के नाम से जितने भी आपके कष्ट कलेश जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपका कर्जा आज जाएगा यीशु मसीह के Yes, नाम से। amen. परमेश्वर ये डिक्लेयर करता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। धन्यवाद। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, इन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरी जुबान को तो छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट मुझ में बोले, ज्ञान बुद्धि और समझ देना कि आपके वचनों को ये सब समझे, अपने जीवन में ग्रहण करे और ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए। अधिकार की ताकत और शैतान इन वचनों को इनके जीवन से चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। वचन निकालते रोमियो 4 अध्याय, पेज नंबर 212। रोमियो 4 अध्याय इसका 17 से नए नियम में डाल दिया। नहीं, नए नियम में, ये तो पुराना है। 212 नए नियम में, 212 4 का 17। मिला मम्मी? आज के पीछे ये रहा, 4 का 17 लिखा है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने जातियों का पिता किसको कहा है, क्या बता सकते हैं? पुराने नियम में जातियों का पिता किसको कहा परमेश्वर ने? अब्राहम को कहा था। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। और उस वचन के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह है। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। भले हम चंगे नहीं होते, लेकिन हम घोषणा करते हैं अपने जीवन में कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई या मैं चंगा हो गया। या हम घोषणा करते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू लेने वाला ही नहीं तो मुझे देने वाला बनाएगा। तो यह हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, अपने ये वचनों को घोषणा करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। हमारे घोषणा करते थे, जो नहीं होता वो भी हो जाता है। हालेलुया। हम अगर चंगाई नहीं होते, हम चंगे नहीं होते, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं यीशु तेरे सामर्थ्य कोड़े खाने से हम चंगे होते, तो एक दिन ऐसा होता है कि हम चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, अपने नाम से अधिक महत्व उसने किसको दिया? वचन को दिया है। वो वचन से बंधा हुआ है। हम वचन बोलेंगे तो एक दिन वो काम हो जाएगा हमारा। हालेलुया। तो 18 का पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने निराशा में भी आशा रखी, उसने विश्वास किया। उसने निराशा में भी, मतलब वो 100 वर्ष का हो चुका था अब्राहम, उसके कोई भी बच्चा नहीं होता था, लेकिन उसने क्या करा? आशा रखी और विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा और तेरा वंश ऐसा होगा। जब अब्राहम 100 वर्ष का था, लेकिन फिर भी उसने आशा रखी, उसने विश्वास किया परमेश्वर पे। आज हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है, बीमारी आती है, कुछ भी होता है, हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आ जाती है, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम निराश नहीं हुआ, उसने क्या किया? आशा रखी। तो हमें भी आशा रखनी चाहिए ना, परमेश्वर पे आशा रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमें एक दिन चंगा करेगा, परमेश्वर मेरी आर्थिक स्थिति को अच्छी करेगा, मजबूत होगी, एक दिन मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो सुख कैसे आएगा? और दुख नहीं आएगा तो हम प्रार्थना लेवल कैसे बढ़ाएंगे? हमारे जीवन में दुख आता है ताकि हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया। आज प्रभु के दास यहाँ पर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहे? जो नए बपतिस्मा जिसने लिया है, ताकि उनकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो सके। परमेश्वर उन्हें देख रहा है, जांच रहा है, और वो एक दिन जरूर आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है कि अपने लोगों को देखता है, और हमारा प्रार्थना लेवल हमको बढ़ाना है। हालेलुया। तो इसका 19 पढ़ेंगे। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो 100 वर्ष का था, लेकिन वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसने विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश होगा तो मतलब होगा, तो जातियों का पिता होगा तो मतलब होगा। हालेलुया।
उसका विश्वास डगमगाए नहीं है। हमारा क्या डगमगा जाता है, हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, वो हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अगर हमारा अविश्वास है तो उसलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे अविश्वास का उपाय करेगा, तो हमारे अविश्वास का उपाय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसी का 20 था, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो अविश्वासी नहीं हुआ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया कि परमेश्वर ने बोला तो उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं परमेश्वर ऐसा होगा कि नहीं होगा, तूने बोला तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या मैं जातियों का पिता होऊंगा, मेरा तो एक भी संतान नहीं है। लेकिन उसने क्या करा, विश्वास किया, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो सब पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय, इसका पढ़ेंगे 18 और 28। लिखा है पेज नंबर 217, रोमियो 8 अध्याय का 18 और 28। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। आज हमें दुख होता है, कलेश होता है, आर्थिक तंगी हो सकता है हमारे जीवन में, आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो सकती है, मतलब वो कलेश कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, लड़ाई झगड़े हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस महिमा के सामने वो कुछ नहीं है। आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख आएगा। हालेलुया। लिखा है हम जानते हैं, 28 वाला, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। तो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। तो परमेश्वर पापियों को चुनता है। मैं सबसे बड़ी पापी थी, मैं बोलती हूँ कि मैं सबसे बड़ी पापी थी दुनिया के लिए, परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर एक जन को चुनता है, एक जन को, पूरा फैमिली नहीं, उसका घराना नहीं, पूरा क्षेत्र को बदल देता। हालेलुया। तो आप जो काम पंजाब में देख रहे हो वो आने वाले टाइम में आप एमपी में देखने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर एक एक घर से दास दासियां निकालेगा। हालेलुया। एक एक घर से प्रॉफिट निकलेंगे, एक एक घर से अपोस्टल निकलेंगे। हालेलुया। तो हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं, ये अंतिम वचन है, फिर हम समाप्त करेंगे। 262 गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16-17। 262 पेज नंबर, गलातियों 5 अध्याय उसका 16 से। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर कुछ और कह रहा है। हमारा शरीर कुछ और कहता है कि चलो घूमने चलते, चलो पार्टी करते, टीवी देख लेते। हमारे शरीर की अभिलाषा तो कुछ और ही रहती है, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा तो कुछ और कहती है। हमें आलस आता है जब मन करता है कि बाइबल पढ़े, कि सो जाए, हम टीवी देखे, कि यहाँ कब घूमने जाए, हम वचन पढ़े कि नहीं पढ़े, ये शरीर की अभिलाषा है। लेकिन हम पौलुस क्या कहते हैं एक जगह कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूँ। हालेलुया। तो हमें अपने आत्मा से, ऐसा नहीं कि अपने खुद को मार लेना है, ये वचन का गलत मतलब ना निकालिए। पौलुस ने क्या कहा कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूँ। हमें कैसे मारना शरीर को? आत्मा की क्रियाओं से। हालेलुया। आत्मा की क्रियाओं से अपने शरीर को मारना, अपने अभिलाषाओं को मारना, अपने मन विचारों को, जो गलत सोच विचार आते हैं उनको मारना है। कैसे मारेंगे हम? आत्मा से। अगर हम आत्मा के अनुसार चढ़ेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं किसी रीति से पूरी ना कर पाएंगे। हालेलुया। क्या वचन आप समझ पा रहे हो? जो समझ पा रहे हैं अपने हाथों को उठाएं। तो वचन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगी। वचन समझ में आ रहा है? तो हम आत्मा की क्रियाओं को, मतलब हमें शरीर की क्रियाओं को मानना है हमारे आत्मा से। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम कभी भी अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें कैसे मानना है अपने शरीर को? वचन से। हालेलुया। वचन और प्रार्थना से और आत्मा से, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। इसी का 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। जैसे यदि कोई घर में आता है, कोई हमारे घर में आ गया तो हमारे मम्मी क्या बोलेगी? कोई भी हो सकता है कि बेटा उनको मना कर दे जाके कि आज मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये क्या झूठ नहीं है? ये भी तो झूठ है ना। किसी का फोन आता है तो हम क्या बोलते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ आपके घर पे, और अपन क्या बोलते हैं? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाजार में हूँ, मैं यहाँ हूँ। हम झूठ बोलते हैं, लेकिन इतना सा झूठ भी मतलब आग लगा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तो झूठी शपथ ना खाना।
हमें जरा सा भी झूठ नहीं बोलना है। और हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना, अपने आप को परखना है कि हम क्या झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ होता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि नहीं मैं घर पे नहीं, तू मना कर दी, ये भी झूठ होता है ना। हमें छोटा सा भी झूठ नहीं बोलना है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, स्थिर बना। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दे, सिद्ध बना। हालेलुया। अब्राहम जब तक सिद्ध नहीं हुआ तो उसके जीवन में इसहाक नहीं आया। वो 100 वर्ष का हो चुका था, जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ तो उसको बेटा कैसे हुआ, नहीं हुआ। वो सिद्ध बना, उसको झूठ बोलने की आदत थी अब्राहम को, और अब्राहम ने क्या किया, वो सिद्ध बना। उसके बाद उसके जीवन में इसहाक आया, परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी। हालेलुया। तो 19 का पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि शरीर के काम क्या क्या है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं पहले से तुम्हें कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं समझे तो इस वचन को आप फिर से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गंदे काम करने वाले, टोना, बैर करने वाले, झगड़ने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, क्रोध करने वाले, जलन रखने वाले और विरोध करने वाले, फूट, विधर्म, ढा करने वाले और बहुत से काम ऐसे ऐसे करने वाले स्वर्ग राज के वारिस ना हो सकते हैं। हालेलुया। पर 22 वचन में क्या लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है। आत्मा के 9 फल है। कौन कौन से हैं? आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। कैसे क्रूस पर चढ़ाएंगे हम? हमें अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर दे, मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो ले। तो मैं क्या क्रूस उठाना सच में नहीं, अपने अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं आज घोषणा करती हूँ आप सबके लिए कि आप नए हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका मन नया हो रहा है, आपका फाइनेंस नया हो रहा है, आपके बच्चे नए हो रहे हैं, आपका शरीर नए हो रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऑफरिंग का वचन पढ़ो, रुक जाओ। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दान, अपने ऑफरिंग और दशमांश मेरे भंडार में लेके आ, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। और ऐसा करके हम सेनाओं के यहोवा को परखे कि वो हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं। अब परमपार आशीषों की वर्षा करता ही नहीं। हम उसके राज्य में बोएंगे तो हम कभी गरीब नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी अभिलाषा, अपने शरीर के लिए, मतलब अपनी इच्छाओं के लिए तो हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। कोई बोलता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो हम हॉस्पिटल में तो कितने कितने पैसे लगाते हैं। क्या हम परमेश्वर को नहीं दे सकते? सब कुछ तो उसी का है। दाऊद ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं उसी से लेके हम उसी को देते हैं। हालेलुया। सब कुछ उसका है, घर उसका है, हम उसके, हमारा परिवार उसका है, जो नौकरी उसने दी वो भी उसी की है, तो हम उसके लेके उसी को देते हैं। हालेलुया। तो जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में बोएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। उसका पैसा कभी बीमारियों में, दवाइयों में नहीं जाने वाला, अस्पतालों में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो जो कोई भी दान ऑफरिंग करना चाहता है वो कर सकता है। स्टैंड नहीं गिर जाए, देखना, घुमा दे। तेरे गुनाहों को माफ कर दो कर लहू से साफ कर दो। तेरे गुनाहों को माफ कर दो कर लहू से साफ कर दो। उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तो आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तो आ मेरे
कर मैं तेरे पास हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं। दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ प्यारी तू मेरी बाहों में आ प्यारी तू मेरी बाहों में आ। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से
नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। खुदा का धन्यवाद। आइए हम खुदावन की हुजूरी में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अब लोग आंखें बंद रखें, अपने आसपास में देखें कि कौन आपके साथ में है, कौन आपके सामने है। प्रभु में ध्यान लगाए, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आपको ये नहीं सोचना कि कौन आया है कौन नहीं आया है, आपके साथ कौन आया है कौन रह गया है। परमेश्वर ने आपको आवाज दे के बुलाया है, खुदा ने आपको आवाज दे के बुलाया है। प्रभु आपको प्यार करता है, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा हमें यहाँ पर एकत्र करने के लिए, परमेश्वर हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद है आपका, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जीवितों के खुदा, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद हो, ओ मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इनके परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बाल बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक एक लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिनके आड़ पड़ोस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन्हें बचा के लाया, खतरे मुसीबत से लाया परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर आपके चमत्कारों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। बचपन से लेके परमेश्वर जीवन के इस पड़ाव तक आप लेकर आए परमेश्वर, अपने हाथों में संभाल कर लेके आए परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हर बाधा रुकावट शैतान के सारे तीरों से बचाकर आप उम्र के इस पड़ाव पर हमें लेकर आए परमेश्वर। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो चल नहीं सकते, बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो देख नहीं सकते परमेश्वर, जो सुन नहीं सकते परमेश्वर, जिनकी कान चले गई, आंख चले गई, पैर चले गए परमेश्वर, लेकिन आपने हमें अभी सही सलामत रखा है परमेश्वर, इन सब बाधा मुसीबतों से बचाकर परमेश्वर आपने रखा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर। इन सब बातों के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से एकत्र होंगे परमेश्वर, वहाँ आप मौजूद होंगे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा आप यहाँ पर उतर आए हैं परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद हैं परमेश्वर। ओ प्रभु इस भवन में आप मौजूद हैं परमेश्वर, इस भवन में परमेश्वर आपकी आंखें खुली और आपसे कान इस भवन पे लगे हुए हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर। और प्रभु एक एक की बातों को आप सुनने आए परमेश्वर, एक एक को देखने आए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी जिस तरह से आप दाऊद पे उतरे थे पवित्र आत्मा जी, जिस तरह से शाऊल का अभिषेक किया था परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा जी बलपूर्वक उतर जाइए पवित्र आत्मा जी, एक एक में बलपूर्वक उतर जाइए पवित्र आत्मा जी। आ जाइए, घेर लीजिए, अपनी अग्नि से भर लीजिए इस भवन को, अपनी आग से भरने पर पवित्र आत्मा जी एक एक पे उतर जाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक उतर जाइए पवित्र आत्मा जी, इनके ऊपर हर एक पे ऊपर आ जाइए, हर एक को अपनी आग में उतर परमेश्वर। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, एक एक पे अपना अधिकार लीजिए पवित्र आत्मा जी, आपका अधिकार होने पाए पवित्र, इस भवन पे आपका अधिकार देते हैं पवित्र आत्मा जी, इस सभा में आपको अधिकार देते हैं परमेश्वर, हमारे ऊपर आपका अधिकार होने पाए, हर एक पे ऊपर आपका अधिकार होने पाए, इनके मनों में आपका अधिकार होने पाए पवित्र आत्मा जी। सो लीजिए पवित्र आत्मा जी, टच इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा जी आग से भरने पाए। ओ पवित्र आत्मा जी आज आप इन्हें लेकर आए पवित्र आत्मा जी, आज इनके जीवनों को बदल जाए पवित्र आत्मा जी, ये सेम नहीं जाने पाए पवित्र आत्मा जी, आज इनका जीवन बदल नहीं पा रहे हैं पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख है, कष्ट है,
कलेश है, आज प्रभु यीशु के नाम पे आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके जीवन में जो भी तकलीफ है परमेश्वर, वो आज आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम पे। पवित्र आत्मा जी इन्हें छुइए और हील कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी इनके हृदयों में पवित्र आत्मा आप बलपूर्वक उंडेल दीजिए। ओ पवित्र आत्मा जी आ जाइए। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, इनको भरने के लिए आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। ओ होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। इनके जीवनों में जो भी बाधा रुकावट कष्ट कलेश दुर्बलता है, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेकर पैर तक चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों का रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हृदय का रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नशे खुल रही है यीशु के नाम से। जितनी ब्लॉक नशे वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर बीपी शुगर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर धन्यवाद, पेट का रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर धन्यवाद करते हो पवित्र आत्मा जी के जीवन में बहुतायत से कार्य कर अपना सामर्थ उन्हें दे पवित्र आत्मा जी। और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। इनके जीवन में परमेश्वर जो भी परमेश्वर दुष्ट की ओर से वो आउट होने पाए। और पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर दर्द का आत्मा आउट इन जीसस नेम। कष्ट का आत्मा आउट इन जीसस नेम। झगड़े लड़ाई गड़बड़ी का आत्मा आउट इन जीसस नेम। ओ परमेश्वर ये आपके बेटा बेटी है परमेश्वर, आज से आशीषित है परमेश्वर। ओ प्रभु आपने चुना है इन्हें परमेश्वर, आपने नाम लेके बुलाया प्रभु। इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है परमेश्वर, वो आज से हील होने पाए परमेश्वर। इनका फाइनेंस आज से उठने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। इनका फाइनेंस आज से जिंदा होने पाए परमेश्वर। इनके जीवनों में नई प्लेस आने पाए परमेश्वर। परमेश्वर जिन्होंने भी आपने घटी में बोया है परमेश्वर आपके लिए, आपके राज्य के लिए परमेश्वर, उनके जीवनों में बहुतायत से आशीष बचाना परमेश्वर। उनके पैसों पर परमेश्वर आप परमेश्वर के बैंक अकाउंट भरना परमेश्वर। उनके बटवे हमेशा भरे रहे, उनकी जेबें हमेशा भरी रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। उनके जीवनों में कभी भी कर्जा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम। हर कर्जा आउट इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। ये देने वाले नहीं देने वाले बने परमेश्वर। ये पूछ नहीं सर ठहराए जाए परमेश्वर। ये नीचे नहीं ऊंचे ही होने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर ये वचन आज मैं इनके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ये आशीषित है परमेश्वर। इनका परिवार आशीषित है परिवार, इनके बच्चे आशीषित है, इनका खानदान आशीषित होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जितने भी लोग हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग यहाँ मौजूद है उनके जीवनों में परमेश्वर आशीष आने पा रही है परमेश्वर। ओ आपकी बरकत आने पा रही है परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनके बलपूर्वक कर रहा है। ओ पवित्र आत्मा जी हील कर दीजिए इनके सारे कष्टों को आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। कर्जा इनके जीवन से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। और प्रभु आपने चुना है परमेश्वर और नाम लेके बुलाया खुदा। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर आपने प्रभु अब्राहम को कहा है कि परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा परमेश्वर। इसी तरह से हमें भी आपकी उपस्थिति में चलाइए परमेश्वर। और प्रभु आपकी उपस्थिति में चले और सिद्ध बनते जाए परमेश्वर। दुष्ट की योजनाओं में ना आए परमेश्वर, आपके वरदानों में आए परमेश्वर। आपके जो फल है परमेश्वर उनके जीवनों में प्रकट होने पाए परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। हमें दीन और नम्र बना परमेश्वर। ओ प्रभु हमें दीन और नम्र बना परमेश्वर। आपका आत्मा हम पे उंडेल परमेश्वर। उसके वरदान हमारे जीवनों में आने पाए, उसके फल हमारे जीवनों में आने पाए। ओ प्रभु प्रेम का आत्मा आने पाए, आनंद का आत्मा आने पाए परमेश्वर, संयम का आत्मा आने पाए, विनम्रता का आत्मा आने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु इन सब वरदानों से इन सब फलों से इन्हें भर दे मेरे खुदा। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। और प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप परमेश्वर। अब्राहम के जीवनों में परमेश्वर 100 साल की उम्र में आपने उन्हें बेटा दिया परमेश्वर। सारा परमेश्वर 90 साल की उम्र में आपने उसे बेटा दिया। किसी भी चीज की कोई उम्मीद जहाँ खत्म हो जाती है परमेश्वर मेरे खुदा आप वहाँ पर काम करते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर आज उम्मीद खत्म हो गई है परमेश्वर, वहां से आपने इन्हें नई उम्मीद दी है परमेश्वर। उनका उदय करा है इनके जीवनों का परमेश्वर। आज से इनका नया जीवन है परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर मसीह में वो परमेश्वर नई सृष्टि, उनकी सारी पुरानी बातें बीत गई परमेश्वर। आपके किसी भी और परमेश्वर आप हमारे किसी भी अपराध की ओर आपका ध्यान नहीं है परमेश्वर। आप हमारे अपराधों को याद नहीं करते परमेश्वर, हमें नया कर दिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें हर बुराई खतरे मुसीबत से बचा के रखना परमेश्वर। दुष्ट की सारी योजनाओं से बचा के रखना परमेश्वर, दुष्ट के सारे तीरों से बचा के रखना परमेश्वर।
और प्रभु इन्हें हील करना परमेश्वर, इनके ऊपर अपनी आशीषें बरसाना परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। और धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद इनको भरने के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद हो आपका पवित्र आत्मा जी। आ जाइए और इनके ऊपर बलपूर्वक उतर जाइए पवित्र आत्मा जी, आपका आत्मा टच कर पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी रोह से उभरने पाए, आपकी रोह से एक एक व्यक्ति भरने पाए पवित्र आत्मा की आग इन पे उतरने पाए पवित्र आत्मा की आग से इनके जीवनों में जो भी नेगेटिव चीजें आग इन जीसस नेम जलने पाए पवित्र आत्मा की आग से, वो नेगेटिव चीज आज ही जलने पाए परमेश्वर, इनके जीवनों में नया उजाला होने पाए परमेश्वर, ये हील होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु इनके जीवन को नया कर दिया आपने, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। और प्रभु इनके आगे रहना, इन्हें रास्ता दिखाना परमेश्वर, इनके पीछे लेके इन्हें संभालना, उनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना मेरे पिता। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस मई के महीने में परमेश्वर इनके जीवनों में नई ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, ये महीना खत्म होने से पहले इनके जीवन में गुड न्यूज इंटर होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु ये आपकी जय जयकार करते हुए आए और कुछ मन से परमेश्वर गवाहियां देने वाले होने पाए परमेश्वर। और प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता आपका धन्यवाद करते। तो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है, स्तुति योग्य परमेश्वर, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे समान कोई नहीं है पिता परमेश्वर, तो जिंदा परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यहोवा सड्डई एलोहिम है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आज का दिन यहोवा बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर, आनंदित होते हर प्रकार के कलेशों में पिता परमेश्वर, आनंदित होते हमारी बीमारियों में पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी ओर है पिता परमेश्वर। और यदि तू हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है पिता परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति को, इन लोगों को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। शैतान ने बहुत कोशिश की इन्हें रोकने के लिए पिता परमेश्वर जी, लेकिन तू ने यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। पिता आज पिता परमेश्वर एक केक को छू ले पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर जी। आज तेरे आत्मा पिता परमेश्वर लोगों पर आए, अभिषेक आ जाए पिता परमेश्वर, भर जाओ यीशु की उपस्थिति से, भर जाओ उसकी प्रेजेंस से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। आपका वचन कहते हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ, आप उपस्थित हो पिता। ये महसूस करने पाए पिता आपके सामर्थ्य को पिता परमेश्वर, जो बीमार वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी। हर एक आपका रोग जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी बीमारी जा रही है, आपका बीपी लेवल कम हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी। आप पिता तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आपका लाखों लाख धन्यवाद। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की कि पिता परमेश्वर हम तेरे उपकार को ना भूले पिता। आज पिता हम जीवित है तो तेरा उपकार है पिता, आज हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया है पिता, आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। आपकी दया हमारे प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तो प्रतिदिन हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है पिता। धन्यवाद करते हैं आज इनको चिंता हो सकती है पिता, अपने घर की, अपने बच्चों की पिता, अपने परिवार की पिता, अपने रिश्तेदारों की पिता, अपने फाइनेंस की पिता। आज तो उनकी सारी चिंताओं को दूर कर रहा है पिता। पिता आज जो रोने वाला है तो उनसे कह रहा मत रो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो उनके आंसू पहुंच रहा है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आपका वचन कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर जी। आपने कहा पिता परमेश्वर जी तेरे दान और तेरी प्रार्थना इस वरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच चुकी पिता। इन लोगों ने जो दान दिया है तेरे पास पहुंच चुके हैं यीशु मसीह पिता। इन लोगों ने जो प्रार्थना की अब तक पिता, जो उनकी प्रार्थना को जवाब नहीं आया था, आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जो शैतान ने आपका चुराया है, हो सकता है शैतान ने आपका बहुत कुछ चुराया हो, वो दो गुने मसीह के साथ, दो गुने सामर्थ्य के साथ वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव करो अपने जीवन में, रिसीव करो ब्लेसिंग, रिसीव करो चंगाई, रिसीव करो अन्य भाषा, रिसीव करो पवित्र आत्मा, रिसीव करो अनॉइंटिंग, रिसीव
करो भविष्यवाणी का वरदान पिता परमेश्वर, आज रिसीव करो भरपूरी का आत्मा। जब जो यहाँ पर आया पिता वो सेम नहीं जाएगा पिता परमेश्वर जी। पिता अगले संडे जब भी आएंगे जब गवाही देंगे पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में कार्य करेगा पिता परमेश्वर। ये 7 डे सेम नहीं है पिता परमेश्वर जी। पिता तेरा धन्यवाद, ये 7 दिनों के अंदर ये बड़ा चमत्कार अपने जीवन में देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद करते पिता। मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर की तूने इन्हें चंगा किया पिता, जो बीमार है वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आप हील इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र आप इसी वक्त चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक छुपी हुई दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा बाहर निकले, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक क्रोध का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा भी सिवा बाहर निकले, उल्टे के द्वारा बाहर आए, खेल के द्वारा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाहर आ जाए दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। तेरा जलाली हाथ, तेरा सामर्थ्य हाथ, तेरा चंगा करने वाला हाथ इन पर आ रहा है पिता परमेश्वर जी। आपका कीलो वाला हाथ इन पर आ रहा है पिता। पिता तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। इनके जीवन में जो सोच रहे काम नहीं हो सकता पिता, इसी महीने में होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता पिता। ये आते पिता आपके वचन के भूखे प्यासे लोग हैं, इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आज यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, लाखों लाख धन्यवाद। इनके जीवन में तो कार्य कर पिता परमेश्वर जी। पिता इनके हो सकता है इनके पति पिता लड़ाई करते, इनको परेशान करते पिता, ड्रिंक करते पिता, नशा करते पिता। आज इनके पति सुधर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनके बच्चे सुधर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी। आज इनके बच्चे हो सकता है व्यभिचार में हो, नशे की लत में हो पिता परमेश्वर, एडिक्शन में हो पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चे सुधर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। इनका घराना बचाया जाए पिता परमेश्वर। जैसे तूने हमारे घराने को बचाया पिता परमेश्वर जी, वैसे इनके घराने को तू बचा ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते। वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा पिता। तो एक जने को चुनता है, पूरे घराने को बदल देता पिता। आज यहाँ पर जो उपस्थित है वही वो एक जना है पिता परमेश्वर। उनके द्वारा उनका पूरा परिवार बच जाएगा, उनके द्वारा पूरा घराना बच जाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ये गवाही देंगे पिता इनके जीवन में पिता। तू कार्य कर पिता। आज खड़े हो जाओ, वो उद्धार के काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। धन्यवाद करते। अगर ये विश्वास करते, संदेह करते तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आज विश्वास करना पड़ेगा आपको, आज विश्वास करने पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज विश्वास करो और अपना प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से वचन पढ़ने का अनुग्रह इनके जीवन में आ रहा है। आज ये प्रार्थना नहीं करते होंगे, वचन नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आज इनके जीवन में प्रार्थना करने का अनुग्रह आ रहा है। प्रार्थना का आत्मा रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन पढ़ने का अनुग्रह रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके जीवन से हर एक आलस का आत्मा, नींद आत्मा जो उन्हें वचन नहीं पढ़ने देता पिता, प्रार्थना नहीं करने देता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। छू ले मेरे प्रभु, छू ले मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले, आपकी उपस्थिति से भर जाए ये पूरा कमरा पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक से भर जाए पिता परमेश्वर जी। पिता उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, आपका आत्मा उतर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। जिसको भी प्रार्थना करानी हो यहाँ पर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस बेटी के लिए चुनी हुई है पिता। तेरा यहाँ पर इनको लाना पिता परमेश्वर ये अद्भुत योजना है। छू ले पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा अब भी इस वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। उतर जाए तेरा आत्मा पिता परमेश्वर आपकी बेटी पे, ये सेम नहीं है अभी इस वक्त। छू ले पिता परमेश्वर, आपकी अग्नि से भर जाए अभी इस वक्त। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपका आत्मा आ रहा है पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, एक बीमारी का दुष्ट आत्मा, हर एक क्रोध का आत्मा निकले इसके शरीर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो चंगा छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू ले पिता परमेश्वर, आपके बेटे को छू ले पिता, इनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर जी। जो यहाँ पर ये आते पिता, इनका एक एक दिन एक एक पिता हिसाब आप रखते हो पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य कर मेरे परमेश्वर जी। आपके बेटे के आंसू पोंछ दे पिता, इनके पिता पिता परमेश्वर की वाइफ के आंसू पोंछ दे पिता, इनका घराना बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए पिता परमेश्वर, फाइनेंस बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर से हर एक पिता में एक्सीडेंटल श्राप पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। छू ले पिता परमेश्वर जी, सर से लेके पैर तक टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपके चंगाई के सामर्थ्य आपकी बेटी के शरीर में बहने पाए पिता, अभी इसी वक्त पिता सर के बालों से पैर के नाखूनों तक छू ले मेरे परमेश्वर। अभी इसी वक्त बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। घोषणा करती हूँ चंगाई की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि से भरना पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। एक आदत जो शैतान की ओर से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद 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 करते आपकी बेटी के लिए पिता, धन्यवाद करते पिता, ये चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आपके बेटे को पिता परमेश्वर। जो आदत सताती पिता, जो शैतान पिता परमेश्वर जी, जो पिता परमेश्वर के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन इनके जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये आज्ञाकारी बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि से भरना पिता परमेश्वर, ये तेरे चुने हुए बच्चे पिता तेरा काम करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे जाके पिता आपकी महिमा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते इस बेटे के लिए जो तूने दिया पिता, और मैंने तुझे दे दिया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, जैसा इसका नाम हो पिता परमेश्वर वैसे इसके काम हो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते आपका भविष्यवक्ता बने पिता परमेश्वर, आपका दास बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद करते पिता आपकी बेटी के लिए, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद करते कि आपने यहाँ पर लेके आते हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आने वाले टाइम में पिता परमेश्वर जी आपके बेटे के जीवन में गुड न्यूज एंटर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बिग ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस बेटी के लिए पिता परमेश्वर। पिता तू इन्हें यहाँ पर लेकर आया, हम इन्हें नहीं जानते पिता, ये हमें नहीं जानते, लेकिन तू इन्हें जानता है। ये तेरी चुनी हुई बेटी पिता, आपका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुते पर चुने हुए थोड़े मेरे परमेश्वर। इनके आंसू को तो आज पहुंच रहा है पिता परमेश्वर जी। पिता आपका कीलों वाला हाथ आपकी बेटी पर आ रहा है पिता परमेश्वर, इनका घराना बदल रहा है पिता, इनके बच्चे बदल रहे हैं पिता परमेश्वर, इनका फाइनेंस बदल रहा है, सब कुछ नया हो रहा है पिता। आपका वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर नया उजाला आ रहा है पिता, लाइट आ रही है पिता, ज्योति आ रही है। आपका वचन कहता है मैं जगत की ज्योति होकर आया पिता। पिता परमेश्वर आज से पिता परमेश्वर के दुख के दिन खत्म हो गए पिता परमेश्वर जी, इनके विलाप के दिन खत्म हो चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, और अच्छे दिन आज से शुरू हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हो, आमीन। धन्यवाद 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 करते पिता, धन्यवाद करते आपकी बेटी को चुनने के लिए पिता, फायर से भरने के लिए, आग से भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना का आत्मा देने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। भी सिवा छूले पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते नए नए वरदानों से भर आपकी बेटी को आपका कार्य करने पाए पिता, आग से भरकर आपका काम करे पिता परमेश्वर, कोई बाधा रुकावट ना आने पाए। तूने चुना है पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते, तूने फलवंत किया पिता, तेरा धन्यवाद। तूने आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आपका कार्य करे, कोई बाधा रुकावट ना आने पाए। शैतान इनके जीवन में रुकावट लेकर आता है प्रार्थना में पिता, आलस लेकर आता है, आज से वो दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। दर्शनों का वरदान रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने चुना इस परिवार को, तूने चुन के खड़ा किया पिता, तेरे सारी नाम धरे दूर कर दी, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अभी सिवा छू ले पिता, पिता परमेश्वर छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर ही उठेगा पिता, तूने ऊंचा उठाया, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती पिता। शैतान की हर एक चाल कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी। अब भी सिवा पिता तेरी चंगाई की सामर्थ है पिता परमेश्वर, तेरे जी उठने की सामर्थ आपकी बेटी के अंदर बहने पाए, नए नए वरदानों से भर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छूले पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता पदवी देने के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता। इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है तू बड़े बड़े काम करेगा, तू मुझसे भी बड़े काम करेगा पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। चुनने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करती है, आपकी सेवा करे, सामर्थ्य सेवकाई करने पाए पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, पिता धन्यवाद करते इनके पिता सेवकाई में जो भी आए पिता परमेश्वर, चंगाई लेके जाए, छुटकारा लेके जाए मेरे परमेश्वर। जानते जाए तो देखते हुए जाए, लंगड़े आए तो चलते हुए जाए, मुर्दे आए तो मुर्दे जिंदा हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भरती हूँ पिता परमेश्वर जी। अभिषेक से पिता परमेश्वर जी भर दे पिता, दुगने अभिषेक से भर दे पिता, तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, जो हमने मांगा वो पाया पिता परमेश्वर। इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा पिता, जितने यहाँ पर आए पिता गुड न्यूज के साथ वापस आ रहे, मैं रिसीव करती हूँ पिता परमेश्वर, ये रिसीव करे अपने जीवन में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इनको यहाँ लाने के लिए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के इसका धन्यवाद करो, थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोल के सत्य परमेश्वर की बड़ाई करो, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। उसके सर्द यहाँ पर उपस्थित है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, उसके सर यहाँ पर घूम रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छूले मेरे परमेश्वर, एक एक को छूले पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो उसका, जितना धन्यवाद करो उतना कम है पिता परमेश्वर। आज हम जीवित है, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। शैतान की हर एक चाल इनके जीवन से कैंसिल होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को दुष्ट आत्मा चली गई, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करती पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन।